नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोग्लोज में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टेरिडोफाइटा। तो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ब्रायोफाइट्स, और आज हम जो मुख्य टॉपिक लेके आए हैं वो है टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा में हम देखने वाले हैं कि आखिरकार जो टेरिडोफाइट के अंदर रखे गए पेड़ पौधे हैं उनमें क्या क्या विकास हो चुका था। देखिए कि टर्म टेरिडोफाइटा या गिवेन बाई हम, यानी कि सबसे पहले जो टेरिडोफाइट्स हैं वो किसने दिया, तो वो हीकल ने दिया। और कब दिया? 1866 में दिया। स्टडी टू टेरिडोफाइट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है टेरिडियोलॉजी। अब और देख लेते हैं हम कि मोर एडवांस देन ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एज वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस, यानी हम ये कह सकते हैं जो टेरिडोफाइट के अंतर्गत रखे गए पेड़ पौधे हैं वे ब्रायोफाइट से ज़्यादा एडवांस है, यानी कि इनका बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है किन के मुकाबले, जो थैलोफाइट और ब्रायोफाइट्स हैं। चलिए, तथा इन्हें प्रिमिटिव ट्राइकोफाइटा कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनमें क्या है, जड़ तना पत्ती उपस्थित होती हैं लेकिन फल फूल का निर्माण नहीं होता। किसमें? टेरिडोफाइट्स की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो साइलोफाइटेल्स लाइक, जो साइलोफाइटेल्स है वो लाइक क्या है, राइनिया, यह पहला ट्राइकोफाइटा था। ठीक है। और हम यहाँ देख लेते हैं कि साइलोफाइटेल्स फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट इन लैंड्स, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो साइलोफाइटेल्स का जो पौधा है वो सबसे पहले जिसमें क्या था, वेस्कुलर बंडल उपस्थित हुए। और ये सबसे पहले कौन से पौधे हैं जो पृथ्वी पर उगे जिनमें वेस्कुलर बंडल उपस्थित थे। यही हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो वेस्कुलर बंडल बनने का जो निर्माण है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो टेरिडियोफाइट से ही हुआ। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो साइलोटेल्स हैं, ये टेरिडोफाइट्स में रखे गए हैं। जो साइलोटेल्स हैं इसे स्नेक स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम, यानी इसे पादप जगत का फर्न भी या स्नेक भी कहा जाता है। देखिए कि जो टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट्स वेयर द फर्स्ट स्पोरोफाइटिक प्लांट, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स हैं इसमें जो मुख्य अवस्था है पौधे की वो क्या है, वो स्पोरोफाइटिक है, यानी ये क्या होगी, 2n होगी, द्विगुणित होगी। जबकि हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा, ब्रायोफाइट में क्या थी, n थी, और क्या थी वो, गैमिटोफाइटिक थी। कौन सी अवस्था थी वो, गैमिटोफाइटिक। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पोरोफाइटिक है, बीजाणुद्भिद। स्पोरोफाइटिक को हम बोलते हैं बीजाणुद्भिद, है ना। इसके बाद देखते हैं कि द प्लांट बेरिंग द फीदर लाइक लीव्स फाउंड इन बोथ लिविंग एंड फॉसिल टर्म्स। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो ये प्लांट हैं इनकी जो लीव्स हैं, पत्ती हैं, वो किस किस तरीके की होगी कि एक तो फीदर लाइक, यानी कि आपने देखा हो ना पक्षियों के पंख जैसी। अगर हम ये दिखाएं आपको, ये इस तरीके से एक पत्ती है और इसमें ये इस प्रकार से ये पत्तियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। ये इसमें कुछ ऐसे सजावटी पौधे टाइप की पत्तियां मिलती हैं। लिविंग फॉसिल्स, कुछ लिविंग में और कुछ फॉसिल टाइप्स की इस प्रकार से पत्तियां दिखाई देती हैं। किसमें? टेरिडोफाइट्स में। हम देखते हैं कि नियर अबाउट 400 लिविंग, यानी कि 400 लिविंग एंड फॉसिल जेनेरा एंड 10,500 स्पीसीज इन द वर्ल्ड, यानी कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके लगभग कितने, 400 लिविंग जेनेरा हैं, और इनकी कितनी स्पीसीज़ हैं, 10,500 स्पीसीज़ इनकी पूरे विश्व में मिलती हैं। देखते हैं कि जो टेरिडोफाइटा हैं, टेरिडोफाइट्स ओरिजिनेटेड इन सिलुरियन पीरियड ऑफ पेलियोजोइक इरा, यानी कि जो इनकी उत्पत्ति हुई है वो सिलुरियन पीरियड में हुई है और पेलियोजोइक इरा में, इस महाकल्प में हुई है। अब हम देखते हैं कि डोमिनेटेड ऑन अर्थ, यानी जो टेरिडोफाइट्स हैं वे कब पृथ्वी पर कब डोमिनेट हुए या कब इनकी उत्पत्ति हुई, तो डेमोनियल एंड कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पेलियोजोइक इरा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डेमोनियल और कार्बोनिफेरस जो पीरियड है और किसका, पेलियोजोइक इरा है। ये बहुत मुख्य प्रश्न है। अबाउट 300 मिलियन ईयर, ये प्रश्न पूछा भी गया है, 300 मिलियन ईयर्स पहले इनकी उत्पत्ति हुई होगी। किसमें? पेलियोजोइक इरा में। अब हम इनकी हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो टेरिडोफाइट्स हैं वो मोस्टली स्मॉल टाइप होंगे, यानी कि इनकी जो
आकार है, हम ये कह सकते हैं कि वो मिलीमीटर से लेके और सेंटीमीटर या मीटर तक होते हैं। ठीक है ना। जो टेरिडोफाइट्स हैं वे एक वर्षीय भी होते हैं। ठीक है, एक वर्षीय यानी कि हम ये कह सकते हैं वे एक वर्षीय उन्हें कहेंगे जिनके जो लाइफ का जो टाइम है या लाइफ साइकिल है जिनकी एक वर्ष की हो, वे एक वर्षीय। और जिनका जो लाइफ का जो समय है यानी कि उनका जीवन काल एक वर्ष से ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुवर्षीय पौधे कहेंगे। अब एक वर्षीय कौन कौन से हैं तो देखते हैं हम। एक तो है सिलेजिनेला और एक है एजोला। एजोला क्या है, एजोला सबसे छोटा टेरिडोफाइट भी है। ठीक है ना, ये प्रश्न बहुत मुख्य है कि सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स कौन है, एजोला है। अब देखिए कि कुछ बहुवर्षीय पौधे भी हैं टेरिडोफाइट्स के। अभी हमने एक वर्षीय देखे, कुछ है बहुवर्षीय यानी कि जिनका जीवन काल एक वर्ष से अधिक का है। तो वे पौधे कौन कौन से हैं देखिए कि थ्री फर्म यानी कि जो जिनका जीवन काल जो है एक वर्ष से अधिक है ना। एक तो है साइथिया है, ये भी बहुवर्षीय पौधा है, साइथिया है। और साइजिया है और एंजियोप्टेरिस है, आसमुंडा है। ठीक है ना। और लाइगोडियम है। ये सब क्या है, ये सब जो बहुवर्षीय पौधे हैं क्या है, ये सब टेरिडोफाइट्स हैं और सब बहुवर्षीय हैं। यहाँ पर मुख्य अंतर देख लेना है, सिर्फ जो एक वर्षीय है वो सिलेजिनेला और एजोला है, जबकि बहुवर्षीय क्या है, साइथियम है, साइजिया है और एंजियोप्टेरिस है, आसमुंडा है और लाइगोडियम है। ये सब क्या है, ये बहुवर्षीय है। जो टेरिडोफाइट्स हैं मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ग्रो इन मॉइस्चर एंड सैडी प्लेस, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो टेरिडोफाइट्स हैं वे अधिकतर कहाँ मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थल पर पाए जाएंगे और जहाँ नमी हो और थोड़ी छाया भी हो, ये सब वहाँ पे मिलते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इनकी स्पीसीज़ हैं, जातियाँ हैं जो अलग अलग स्थानों पर पाई जाती हैं। जैसे एक्वाटिक हैं, एक्वाटिक वे होंगे जो सब जल में रहते हैं, है ना, जलीय जलीय। एजोला है, साल्विनिया है ना, आइसोइट्स है और मार्सिलिया है। ये सब क्या है, ये सब एक्वाटिक हैं। ठीक है ना। और इनकी प्रजातियाँ यानी कि कितने प्रकार के हैं, तो टोटल 4 प्रकार के ये मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि एपीफाइट्स हैं कुछ, है ना, जो एपीफाइट्स हैं ऊपर मिलते हैं जो, तो वे कौन कौन से हैं। सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला, ओरिगन है, ठीक है ना, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम फिगमेरिया है, ठीक है ना, और फिर है साइलोटम है। ये सब एपिफाइटिक हैं। और कुछ है क्लिम्बर टाइप यानी कि जो बेल रूप में चलते हैं, ऐसे ना कि इस प्रकार से किसी पौधे पे बेल के रूप में ऐसे चढ़ जाते हैं वे। तो वे कौन कौन से हैं, लाइगोडियम है जो बेल टाइप चलता है, ये प्रश्न मुख्य है, यहाँ से आप ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ जीरोफाइट्स हैं, कौन कौन से पौधे हैं। इक्विसिटम है, आर्वेंस, ठीक है ना, इक्विसिटम है और सिलेजिनेला रूपेस्टेरिस है ना, सिलेजिनल रूपेस्टेरिस। और ये क्या है, फाउंड सीड हैबिट्स, यानी कि इसमें क्या मिलता है, इसमें सीड की जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। और सिलेजिनेला डेंसा है, ठीक है ना, सिलेजिनेला लेपिडोफाइला है, ठीक है ना, और एडियंटम है। वाल्किंग फर्म्स, ये भी बहुत मुख्य प्रश्न है, एडियंटम वाल्किंग फर्म्स भी किसे कहते हैं, एडियंटम को कहते हैं। और ये सभी क्या है, ये सब जीरोफाइट्स हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेलोफाइट्स क्या 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 है, कौन कौन से हो सकते हैं। एक्रोसिनियम, ठीक है ना, और ये सब क्या है, ये सब हेलोफाइट्स हैं। अब देखते हैं हम इसमें कुछ मुख्य हैं कि इनका जो आकार है वो किस प्रकार से हो सकता है। तो आकार देखिएगा आप, जो इनका साइज़ है ना, साइज़ वो मिलीमीटर से लेकर मीटर में होता है। ठीक है ना, जो टेरिडोफाइट्स हैं। हम बात करेंगे सबसे जो स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटा जो टेरिडोफाइट्स है वो एजोला है। और हम पढ़ भी चुके हैं कि एजोला क्या है, एक एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स है एजोला। ठीक है ना। फिर लार्जेस्ट है जो सबसे बड़ा होगा वो साइथिया है ना। और टॉलेस्ट देख लेते हैं हम, जो सबसे लंबा है, ठीक है ना, वो एल्सोफाइला है। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब टेरिडोफाइट्स की कुछ प्रजातियां हैं। और आज के हमारे लेक्चर में बस हम इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि आज हमने देखा है टेरिडोफाइट्स के कुछ मुख्य लक्षण और इनकी मॉर्फोलॉजी। तो आप सब हमें कमेंट में बताइएगा, अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो आप सब बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।